अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। किस किस ने पीनी है चाय वो आ जाए जल्दी से। तो रात सारी मच्छरों ने बहुत तंग किया, जिसकी वजह से ना सारी रात नींद पूरी नहीं हुई हमारी, तो बड़ी परेशानी हो रही थी। अब ना ऐसे है कि जिस्म सारा ना टूट रहा है, अजीब सा फील हो रहा है। चाय चढ़ा लूँ मैं पहले ऊपर, फिर आपसे बातें करते हैं जी। तो गाइस, मैंने इसमें इलायची सौंफ डाल दी है, पकने के लिए दिया है इसको रख। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इंसान, अल्लाह मियाँ ने इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए बनाया। हर चीज़ जो है ना किसी न किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आई है। ये मच्छर किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए हैं? इंसानों का खून चूसने के लिए। तौबा है, अल्लाह माफ़ करे। मुझे ना ये समझ नहीं आती, इंसान तो पहले इंसान का खून चूस रहे हैं, ऊपर से ये जो मच्छर हैं ये भी इंसान का खून चूसेंगे तो इंसान में बचेगा क्या? वैसे ना पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही मुझे कि इतने मच्छर कहाँ से आ गए हैं। हालांकि इतना साफ़ सुथरी जगह है, साफ़ सुथरा हिसाब किताब है, फिर भी ये मोटे मोटे मच्छर होते हैं। हमने सोचा कि हम बाहर लेटेंगे, बाहर चारपाई अगली रात बनाई तो फिर ना बहुत ज़्यादा मच्छर थे, जिसकी वजह से रात हम अंदर लेटे तो रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लेटे, अंदर लेटे या बाहर मच्छरों में लेटे। मच्छर तो कहते हैं हाँ भाई तू बाहर तो निकल, तेरा खून चूस दें असी। तो इस चाय बनाने लगे हैं। चलो चाय बनाने के बाद फिर ना बच्चों से बोलूँगी कोई ना ब्रेड रस कुछ ले आए जाके। तो अभी तो रोटी बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। बेटा मेरा रोटी खा के जाएगा, मुबीन को तो रोटी मैंने देनी नहीं है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है मुबीन को रोटी के लिए, तो उसको फ़िलहाल रोटी से परहेज़ ही करना है। दही मैंने जमानी है मुबीन के लिए। तो ये दूध है ना, मैं इसको नीम गर्म करके तो इसकी ना दही बना लेती हूँ। बाकी के दूध की जो है ना मैंने ना चाय बना लेनी है जी। तो गाइस, दूध मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ये अभी थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो इसकी मैं दही बना लूँगी। ये मैं गुड़ के लिए लेके आई थी कैनी छोटी सी। दूसरों में अगर ना वो गुड़ डाले ना तो वो क्या कहते हैं, चींटियाँ पड़ जाती हैं उसमें। तो ये जो है ना ये मैं फिर लेके आई थी। इसको अच्छे से बंद करके, इसके चूड़ी वाला जो ढक्कन है वो बंद करके बंदा रख दे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे चींटियाँ ना पहुँचे। इसका ढक्कन मैंने अच्छे से टाइट कर दिया, इसको एक साइड पे रख दूँगी। पता नहीं टाइगर पाउडर भी डालो फिर भी चींटियाँ इतनी आ जाती हैं, समझ से बाहर ही हुई पड़ी है बात कि इतनी चींटियाँ कहाँ से आ जाती हैं। अच्छा आप बताएं, आपको किस किस को गुड़ वाली चाय पसंद है? हम तो अभी तक गुड़ वाली चाय, क्योंकि मैं ज़रा फीकी चाय पीती हूँ, शुगर तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही मैं ज़रा फीकी पीती हूँ। बस जितना गुड़ डाला है इसी में थोड़ी सी चाय अपने लिए निकाल लूँगी, बाकी जो है वो उसमें बच्चों के लिए कुछ ना चीनी फिर ऐड कर लेंगे। दूध हमारा नीम गर्म हो गया है, इसकी आंच मैंने बंद कर दी है अभी। कल मैंने लस्सी बनाई थी तो उससे मैंने ना थोड़ा सा जाग निकाल के रख दिया था। इसको तो बस इतना सा ही जाग काफ़ी है, नहीं तो ये ना बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। इसको ढक्कन दे के एक साइड पे रख देती हूँ। इधर चाय भी मेरी उबलने शुरू हो गई, शुक्र है बच गई, गिरी नहीं ये। जब तक मैं दूध को जाग लगा रही थी तो इसने उबलना शुरू कर दिया। जब तक चाय ना हो नाश्ते में, नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता भाई।
दिन को मक्खियाँ तंग करती हैं, रात को मच्छर तंग करते हैं, समझ से बाहर हो चुकी है बात। पत्ती मैं डाल दूँ अभी इसी में। तो आप कौन सी पत्ती इस्तेमाल करते हैं? मैं तो टपाल की पत्ती इस्तेमाल करती हूँ। वो पहले बना हुआ था ना सॉन्ग, लिप्टन ही तो है रंग लाजवाब, मैं कहती हूँ टपाल ही तो है रंग लाजवाब। आप भी टपाल की पत्ती इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छी होती है। इसका जो टेस्ट है चाय का बहुत अच्छा बनता है। जी तो गाइस, और सुनाएं, क्या हाल चाल हैं आपके? आप सब खैरियत से होंगे? चाय शाय बना रहे होंगे इस वक्त मेरी तरह, जैसे मैं चाय बना रही हूँ अभी। अभी आज ना कपड़े भी धोने हैं, मशीन लगानी है, कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं। बाज़ार भी जाना है, सब्जियां वगैरह लेके आनी है। बच्चे काम पर चले जाते हैं, फिर मुझे अकेले जाना पड़ता है, वहाँ से रिक्शा लेके फिर मुझे आना है। पैदल तो चली जाती है, लेकिन वापसी पे ना सामान उठा के मुझसे नहीं आया जाता, मेरे हाथ थक जाते हैं। तो वापसी पे फिर मुझे रिक्शा करना पड़ता है, तो रिक्शे पे मैं आती हूँ फिर वापस। चलें जी गाइस, अभी जो है ना मैं चाय को हल्की आंच पे रखती हूँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, नई बातों के साथ और नई यादों के साथ। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।